औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 मैक्लॉरन सीरीज़ अप्लाई करनी है कॉज एक्स की, यानी कॉज एक्स को एक्सपेंड जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारे पास इसका सवाल है। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए अब हम देखते हैं कि मैक्लॉरन सीरीज़ के अंदर हमें डेरिवेटिव चाहिए होते हैं। तो डेरिवेटिव कहाँ तक चाहिए ये बता रहा है हमें, जो एक्स की पावर है, एक्स की पावर जो है वो 6 है, लिहाजा इसका मतलब 6 डेरिवेटिव तक हम इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ पे ये देखें एफ डैश, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो साइन एक्स होता है। उसके बाद फिर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास, आपके पास साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, -1 तो कांस्टेंट है। फिर उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास आपके पास जो है वो आ जाता है माइनस, अब कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और जो बाद में बनेगा प्लस साइन एक्स। अगेन फोर्थ डेरिवेटिव अब साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, ये होगा कॉज एक्स। और फिर फिफ्थ डेरिवेटिव आपके पास ये आसान सा डेरिवेटिव है, अगर साइन है तो कॉज लगा दो, कॉज है तो साइन लगा दो। लेकिन अगर कॉज हमारे पास है तो उसके साथ नेगेटिव आएगा, यानी अब ये कॉज है, इसको कन्वर्ट करना है साइन में, अगर साइन है तो कॉज में डेरिवेटिव लेते होकर। ये एक टिप है, बाकी जिस तरह मर्जी आप कर लें। अब ये कॉज है तो इट मीन्स इसको कन्वर्ट करेंगे साइन एक्स में, और साइन कौन सा लगाएंगे, अगर सी के साथ शुरू होने वाले में डेरिवेटिव में माइनस लगाते हैं। ये एक टिप है, बाकी आपकी चॉइस होगी। उसके बाद ये 6th डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, कांस्टेंट है। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव, इस साइन को कॉज में कन्वर्ट कर दें, या आप जिस तरह भी याद रखते हैं उसे याद रख लें। अब चूँकि हमने यहाँ पे मालूम है कि 6 तक डिस्कशन है, तो लिहाजा हम 6 तक डेरिवेटिव लेंगे, आगे सो ऑन कर देंगे। ये नहीं कि आपको या मुझे यहाँ पर इससे आगे नहीं आता, हमें मालूम है कि हमें इससे आगे आता है। उसके बाद जी हम इसके अंदर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 0, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों करेंगे, अब सवाल है, क्योंकि मैक्लॉरन सीरीज़ के अंदर हम पहले डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेने के बाद हम हर डेरिवेटिव के अंदर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये मैक्लॉरन सीरीज़ का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ ऑफ 0 आपके पास पहले इसमें पुट करेंगे, फिर इससे सब में करेंगे 1 to r। तो कॉस 0 जो होता है वो आपके पास 1 होता है, ये 1 आ गया f0 की वैल्यू। फिर उसके बाद एट एक्स इज इक्वल टू 0 सेकेंड में पुट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा f डैश 0 और माइनस साइन 0। अब साइन 0 आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, उसका आंसर 0 है। एट एक्स इज इक्वल टू 0, अब हम यहाँ तक पहुँचे f डबल डैश में, f'0, तो आपके पास माइनस कॉज, और ये हमारे पास 0, आगे हमारे पास कॉज 0 1, तो ये -1 आंसर आ जाएगा। अब एट एक्स इज इक्वल टू 0, f ट्रिपल डैश 0, थर्ड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करते हैं साइन एक्स, यहाँ पे रखते हैं, तो आपके पास साइन 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू 0, फोर्थ डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 इसमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉज 0 जो कि +1 हमारे पास होगा। एट एक्स इज इक्वल टू, आगे हमारे पास फिफ्थ 0, यानी ये हमारे पास, तो माइनस साइन 0 जो कि आपके पास 0 आएगा। एट एक्स इज इक्वल टू 0, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, अब 6th डेरिवेटिव, ये रहा 6th डेरिवेटिव हमारे पास। 6th डेरिवेटिव में आपके पास क्या आएगा जी, हमारे पास माइनस कॉज 0 इज इक्वल टू -1 एंड सो ऑन। इस तरह हम, यानी मैक्लॉरन सीरीज़ में पहले, और टेलर सीरीज़ में भी ऐसे ही करते हैं कि पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। मैक्लॉरन सीरीज़ में ये करते हैं कि डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेने के बाद हम उसमें 0 पुट करते हैं, जबकि टेलर सीरीज़ में वो पॉइंट गिवन होता है कि यही वैल्यू पुट करेंगे। मसलन यहाँ टेलर सीरीज़ का अगर सवाल कर रहे होते तो वो गिवन होता है कि यहाँ 1 पुट करें हर एक में, या π/2 पुट करें, या 90 करें, या 60 करें, वहाँ लिखा हुआ होगा। यहाँ पर मैक्लॉरन सीरीज़ में लिखा हुआ नहीं होता कि आपने एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 ही पुट करनी है जब भी मैक्लॉरन सीरीज़ एक्सपेंशन का सवाल हमारे पास आता है। अब मैक्लॉरन सीरीज़ का फार्मूला हमारे पास क्या है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी मैक्लॉरन सीरीज़ का फार्मूला। तो यहाँ पे मैक्लॉरन
मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, ये हमने फार्मूला इसका लिखना है। फार्मूला क्या है जी, हमारे पास फार्मूला ये है कि एफ ऑफ एक्स, याद रखिएगा बड़ा आसान सा है फार्मूला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पहले एफ ज़ीरो, फिर उसके बाद एक्स ओवर वन फैक्टोरियल, ये एक्स ओवर एक्स की पावर कभी 2 होगी, फिर 3 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल होगा, फिर एक्स की पावर 3 होगी और फिर 3 फैक्टोरियल, यानी एक्स की पावर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेंगे 1 2 3 करके, और साथ ये तो ज़रूर आएगा एफ ऑफ ज़ीरो। अब इसके बाद फैसला करेंगे कि डैश लिखना है यानी 1 लिखना है, 1 डैश लिखना है यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लिखकर रिप्रेजेंट्स करना है, ये सेकंड। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो है 1 डैश लिखेंगे। अब देखें फिर एक्स लिखना है, एक्स लाजमी लिखना है, अब पहले 1 लिखा था अब 2 लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद ये एफ ऑफ ज़ीरो लाजमी आएगा। और अब उसके बाद इसके ऊपर कौन सा डैश आना है, जितना यहाँ अगर 2 है तो 2 डबल डैश, 2 डबल डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव। उसके बाद फिर x लिखेंगे, पहले 1 था x की पावर 1, फिर 2 आया, फिर 3, अब 3 फैक्टोरियल हमारे पास होगा और इसके अंदर f0 लाजमी आएगा। अब हमारे पास कितना होगा 3 ट्रिपल डैश, उसके बाद x4 ओवर 4 फैक्टोरियल f4 और एट 0 हमारे पास लिखा जाएगा। आगे हमारे पास क्या होगा, इसी तरह x5 कहाँ तक लिखना है, वहाँ तक लिखें जहाँ तक आपने डेरिवेटिव लिए हुए हैं। आपने जो डेरिवेटिव लिया हुआ है 6 तक लिया हुआ है तो 6 तक आप लिखेंगे इसे, वो बेहतर होगा। अब f0 लाजमी आएगा और फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव 5th आएगा। आगे हमारे पास क्या आएगा जी, इसके अंदर प्लस x6, क्योंकि हम तो इसको जितना मर्ज़ी लिख सकते हैं। देखें पहले पावर 1 x की पावर 1 आई, फिर 2 आई और फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये हमारे पास ये आया जी इसके अंदर, यानी कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 एक्स की पावर 1 आई, एक्स की पावर 2 आई, एक्स की पावर 3 आई और फिर हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर 4 आई, 5 और अब 6 फैक्टोरियल और फिर उसके बाद ये हमारे पास एक्स की पावर एफ ऑफ ज़ीरो आएगा और उसके बाद एफ ऑफ ज़ीरो और पावर की इसकी कौन सा डेरिवेटिव आएगा 6th डेरिवेटिव, ये हमारे पास लिखा जाएगा जी। अब हम आते हैं जी इसकी वैल्यूज़ को रखते हैं। एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स से मुराद है कॉज एक्स, तो यहाँ पे कॉज एक्स लिखा जाएगा और एफ ऑफ ज़ीरो से मुराद हमारे पास क्या है 1, यहाँ 1 लिखा जाएगा और इधर एक्स, एफ डैश ज़ीरो हमारे पास क्या होगा जी 0, ये 0 आएगा यहाँ पर, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई 2, 2 आंसर। एफ डबल डैश ज़ीरो आपके पास -1 प्लस x3 आपके पास और 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश का आंसर एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये 0 हमारे पास आ गया। फिर प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल और उसके बाद 4th डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0, वो 1 है जी हमारे पास, प्लस x5 ओवर 5 फैक्टोरियल, आगे 5th डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपके पास है 0 और प्लस x6 और 6 फैक्टोरियल और उसके बाद 6th डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0, वो -1 हमारे पास है, -1 और प्लस सो ऑन, यहाँ पे भी हमें प्लस सो ऑन लिखना चाहिए, प्लस सो ऑन। अच्छा जी, ये यानी कि इसके साथ भी प्लस सो ऑन होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉज एक्स हमारे पास क्या है जी, कॉज एक्स 1 प्लस ये 0 हो गया, अब माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं जैसे ये 3 फैक्टोरियल लिखा, यानी कि इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। फिर उसके बाद ये 0 हो गया, 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ये x4 आया जी, x4 और 4 फैक्टोरियल। उसके बाद आगे हमारे पास क्या आएगा जी, इसमें नेक्स्ट स्टेप में देखें आप यहाँ पर इसके अंदर ये 0 आ गया, इसको ना लिखें, लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद माइनस x6 ओवर 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल है, चाहे आप इसको ऐसे लिख दें और प्लस सो ऑन, क्योंकि हमारे सवाल के अंदर इसने कहा था कि 6 तक जो है वो डिस्कस करें मैक्लॉरिन सीरीज़ के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर 6 तक हमने डिस्कस किया, तो लिहाजा ये हमारे पास कंप्लीट हुआ आंसर इसका, इस जगह पर ये आंसर हमारे पास सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।